हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है गियर चैप्टर के ऊपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बोला हुआ है टू इनवॉल्यूट गियर है, टू इनवॉल्यूट गियर इन ए मेस हैविंग 20 डिग्री प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। द गियर रेशियो इज 3 दिया हुआ है एंड द नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन इज 24। नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन, तो नंबर ऑफ टीथ टीथ इन द पिनियन दिया हुआ है, स्मॉल टी इसको मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 24। इनवॉल्यूट गियर है, ठीक है, और मेस हैविंग 20 प्रेशर एंगल को हम 5 से डिनोट करते हैं। प्रेशर एंगल 5 दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। गियर रेशियो दिया हुआ है 3। गियर रेशियो गियर रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 3, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एंड द टीथ हैज अ मॉड्यूल ऑफ 6। मॉड्यूल दिया हुआ है 6 है, ये गिवन डाटा है। मॉड्यूल मॉड्यूल एम दिया हुआ है 6 mm, ठीक है। मॉड्यूल एम। द पिच लाइन वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकंड। पिच लाइन वेलोसिटी दिया हुआ है, पिच लाइन वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। एंड एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल। एडेंडम को ए से डिनोट करेंगे। एडेंडम 1 मॉड्यूल के बराबर है। एडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, ठीक है, 1 मॉड्यूल, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एक्शन ऑफ द पिनियन। एंगल ऑफ एक्शन ऑफ द पिनियन फाइंड करना है। द एंगल टर्न बाय द पिनियन व्हेन वन पेयर ऑफ द टीथ इज इन द मेस। जब एक पेयर जैसे मान लीजिए ये टीथ है, ठीक है, ये टीथ है, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक टीथ है, ठीक है, ये। तो जब ये मेसिंग में है जहाँ पर, तो इस पॉइंट पर बोलना है एंगल ऑफ एक्शन कितना हो। एंगल ऑफ एक्शन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एक्शन एंगल ऑफ एक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है हमें, एंगल ऑफ एक्शन और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। एंगल ऑफ एक्शन और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ये देखो यहाँ पर, ये मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग फाइंड करना है। और एंगल टर्न बाय द पिनियन व्हेन वन पेयर, जब एक पेयर कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर फाइंड करना है एंगल ऑफ एक्शन कितना होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितना होगा, ठीक है। और ये डाटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर एंगल दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, टीथ पिनियन, पिनियन का नंबर ऑफ टीथ कितने हैं पिनियन पे ये दिया हुआ है, गियर रेशियो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, पिच लाइन वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड, मॉडल की वैल्यू दी हुई है 6 mm, और एंडेंडम 1 मॉड्यूल के बराबर दिया हुआ है, और एंगल ऑफ एक्शन फाइंड करना और मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेशर एंगल 5 हमारे पास 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। सारी चीज़ों को वापस से एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन दिया हुआ था 24, मॉड्यूल दिया हुआ है 6 mm। 6 mm, तो देखिए, तो मॉड्यूल दिया हुआ है 6 mm, तो यहाँ पर देखिए प्रेशर एंगल 5 दिया हुआ, तो अब देखिए कैपिटल टी निकालना है। कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू मॉड्यूल होता है, ठीक। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड्यूल इंटू स्मॉल टी हो जाएगा। मॉड्यूल कितना दिया हुआ है, नहीं नहीं, ये गियर रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। तो गियर रेशियो, यहाँ पर गियर रेशियो, ये मॉड्यूल नहीं, ये गियर रेशियो के बराबर होगा। ये हमारा गियर रेशियो जी ए से दिखा दे रहा हूँ, जी आर से गियर रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा गियर रेशियो इंटू स्मॉल टी। गियर रेशियो गियर रेशियो इंटू स्मॉल टी। तो गियर रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुआ है 6। स्मॉल टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो 6 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, सॉरी गियर रेशियो 3 दिया हुआ है। गियर रेशियो की वैल्यू दी हुई है 3। गियर रेशियो की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 1 6 72, तो ये हो जाएगा 72 नंबर ऑफ टीथ किसमें, रैक में, ठीक है, ठीक है। हमारा जो बिगर गियर है उसमें दिया हुआ है 72 नंबर ऑफ टीथ निकाल लिया है। स्मॉलर वाले में जो हमारा पिनियन है, स्मॉलर वाला पिनियन होता है, ठीक है, तो उसमें 24 नंबर होती है। प्रेशर एंगल 5 दिया हुआ है, और मॉड्यूल 6 mm दिया हुआ है, पिच लाइन वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड, और हमें एंगल ऑफ एक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ एक्शन फाइंड करने के लिए हमें एंगल ऑफ एक्शन का फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ एक्शन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, ये रेडियस ऑफ द पिनियन होता है, रेडियस ऑफ पिनियन गियर, ठीक है, पिनियन गियर का रेडियस होता है। लेकिन देखिए इसके लिए हमें आर्क ऑफ एंगल ऑफ एक्शन निकालना है, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए। पहले पहले आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पता कर लेंगे। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे पता करेंगे, तो देखिए आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट
डिवाइडेड बाई पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई आर। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ठीक है। ये होता है हमारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए अब उसके लिए पहले हम क्या निकालना था, एंगल ऑफ एक्शन निकालना है, लेकिन एंगल ऑफ एक्शन के लिए क्या चाहिए, एंगल ऑफ एक्शन के लिए पहले हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, एंगल ऑफ एक्शन के लिए आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कैपिटल आर ए स्क्वायर, कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, ठीक है, प्लस ये पूरा अंडर रूट में, ठीक, प्लस अंडर रूट स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये जो सारे फॉर्मूलेज में जो टर्म है पहले वो मैं बताता हूँ क्या क्या है। ये देखिए रेडियस ऑफ द एडेंडम सर्कल है, ठीक, ठीक है, ये पिच सर्कल का रेडियस है, ये फाई प्रेशर एंगल है, तो ये बड़ा वाला गियर का एडेंडम सर्कल का है, ये छोटा वाला गियर का एडेंडम सर्कल का है, ठीक है, और ये हमारे छोटे वाले गियर के पिच सर्कल का रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल फाई प्रेशर एंगल है, ठीक है। तो सारे आर ए, तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, आर ए की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर ए की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए, और फाई की वैल्यू में पता ही है पहले से 20 दिया हुआ है। तो देखिए हमारा गियर रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, गियर रेशियो दिया हुआ था, गियर रेशियो कितना दिया हुआ था, गियर रेशियो दिया हुआ था 3, गियर रेशियो 3 दिया हुआ था, ठीक। और नंबर ऑफ, तो देखिए एक एक रिलेशन होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, ठीक, मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी, ये कैपिटल डी, यहाँ कैपिटल डी बाई कैपिटल टी कर दे रहे हैं बड़े वाले के लिए, और स्मॉल डी बाई स्मॉल टी, ठीक, इतना होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू। मॉड्यूल हमारे पास कितना दिया हुआ था, मॉड्यूल क्वेश्चन में दिया हुआ था 6, ठीक। कैपिटल टी हमने 72 निकाला था, कैपिटल टी हमने 72 निकाला था और स्मॉल टी 24 दिया हुआ था, ठीक है, कैपिटल टी 72, ठीक है। तो देखिए कैपिटल टी हमारे पास 72 है, ठीक, स्मॉल टी हमारे पास कितना था, स्मॉल टी है 24, मॉड्यूल है 6, तो मॉड्यूल इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई स्मॉल टी होता है। यहाँ मॉड्यूल की वैल्यू रख देंगे 6, कैपिटल डी बाई कैपिटल टी की वैल्यू 22 इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई स्मॉल टी की वैल्यू 24। तो यहाँ से हम कैपिटल डी और कैपिटल टी निकाल सकते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी निकाल सकते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी 6 × 72 एंड स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 6 × 24। सॉल्व करने पर आएगा हमारा ये 6 × 24 हो जाएगा, 6 × 24 कैलकुलेट करने पर आ रहा है 144, 144, ठीक है, स्मॉल आर, तो यहाँ से स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा 72, 72 mm। ये कैलकुलेट करने पर आएगा 72 × 6 आ रहा है 432, 432 mm। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ दिस यानी 216 mm, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ द एडेंड, ये रेडियस ऑफ द बड़े वाले गियर का पीस सर्कल रेडियस आ गया, ये छोटे वाले सर्कल का पीस सर्कल रेडियस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आर ए और आर ए कैप, ये एडेंडम बड़े वाले एडेंडम सर्कल का रेडियस और छोटे वाले एडेंडम सर्कल का रेडियस। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ है, ये देखिए इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, मॉड्यूल मॉड्यूल 6 mm दिया हुआ है, मॉड्यूल 6 mm। तो देखिए मॉड्यूल 6 mm दिया हुआ है, तो हम आर ए कैसे निकालेंगे, आर ए इज इक्वल टू आर प्लस 6 करेंगे और स्मॉल आर ए यानी एडेंडम सर्कल छोटे वाले गियर का आर प्लस 6 करेंगे, ठीक। तो देखिए कैपिटल आर ए कितना निकाला है, 216 प्लस 6 हो जाएगा यानी 222 mm हो जाएगा ये, और ये आर ए छोटे वाले आर ए एडेंडम सर्कल का रेडियस छोटे वाले गियर का हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 72 प्लस 6 ये हो जाएगा 80 mm, 78 mm, 78 mm। तो देखिए सारे वैल्यूज निकाल लिए हैं, अब सारे वैल्यूज को पुट कर के फाइंड कर लेंगे 78 mm, ठीक है। सारी चीज़ें निकाल लिया हूँ, सारी चीज़ निकल गया है, अब एक एक करके सबको निकालेंगे। देखिए पहले हमें क्या निकालना था, एंगल ऑफ एक्शन निकालना था, तो एंगल ऑफ एक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये था, एंगल ऑफ एक्शन का फॉर्मूला हमारे पास ये था,
ये था एंगल ऑफ एक्शन का फॉर्मूला। एंगल ऑफ एक्शन में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा था। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाला था उसके लिए ये हमारे पास बड़ा वाला फॉर्मूला था, ठीक है। और इसमें जो सारे सारे टर्म थे, ये टर्म था, ये एक टर्म था, ये एक टर्म था, तो सारे वैल्यूज को निकाल लिए। अब रख देंगे, सारे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, प्लस अंडर रूट के बाहर आए, फिर लिखेंगे स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ठीक है। ये इतना रख दिया। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे। सारे वैल्यूज हमें पता है, सारे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। कैपिटल आर ए कितना था? कैपिटल आर ए हमारे पास है 222। स्मॉल आर ए कितना है? 78 mm। कैपिटल आर कितना है हुआ है? 216 mm। 216 mm। 216 mm, ठीक है। 216 mm एंड सारे डाटा जो हैं, सारे डाटा उसको पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आ रहे हैं हम क्या? 222। 222 का स्क्वायर, ये कैपिटल आ रहे था, माइनस स्मॉल आ रहे 216 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, फाइव कितना था? 20 डिग्री, माइनस 216 इंटू साइन फाइव 120 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। ये इतना, प्लस स्मॉल आर ए का स्क्वायर। स्मॉल आर ए कितना दिया हुआ था? 78 का स्क्वायर माइनस 72, आर की वैल्यू 72 है, 72 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्रेशर एंगल माइनस 72 साइन प्रेशर एंगल 20 डिग्री। ये सॉल्व करने पर आएगा 16.04। ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर आएगा, और ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर आएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर आएगा आपका कुछ 14.18। टोटल हो जाएगा 30.22 mm, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये निकल गया हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकल गया। अब देखिए आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई, डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ठीक। कॉस फाई, फाई क्या था? प्रेशर एंगल, जिसकी वैल्यू दी हुआ है 20 डिग्री। तो आर का पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दिया हुआ है? 30.22 कॉस फाई कॉस 20 डिग्री। सॉल्व करने पाएगा 32.16 mm, ठीक। हमें निकालना क्या था? एंगल ऑफ एक्शन निकालना था। हमें एंगल ऑफ एक्शन निकालना था। देखिए एंगल ऑफ एक्शन निकालने के लिए चलिए एंगल ऑफ एक्शन निकालते हैं। तो एंगल ऑफ एक्शन निकालने के लिए हम करेंगे, एंगल ऑफ एक्शन का फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। एंगल ऑफ एक्शन निकालने के लिए एंगल आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर में निकाले कितना आया? 32.16, 32.16, 32.16, ठीक है। 32.16, 32.16 डिवाइड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू हम कितना निकाले थे? 72 आया था। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 72 रखे हैं ना यहाँ पे, ऐसे ऊपर में भी निकाला है हमने, दिखा देते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 72 यहाँ पर आई थी, ठीक है। इस 72 को वहाँ रख देंगे, 72 यहाँ रख दिए। सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका एंगल ऑफ एक्शन, ये एंगल है, ठीक है, एंगल है, थीटा या थीटा मान लेते हैं इसको। तो ये आपका रेडियन में आएगा। सॉल्व करने पर आपका आएगा 0.4467 रेडियन, 0.4467 रेडियन। तो इसको 1 डिग्री में चेंज करना होगा, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4467, 0.4467, ये इसको क्लियरली लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 0.4467 था, तो 0.4467 वो इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 25.59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग फाइंड करना है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर इंटू
पाथ ऑफ अप्रोच इंटू पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो देखिए हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा। ठीक, तो ओमेगा पी को क्या लिख सकते हैं, पिच लाइन वेलोसिटी डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस पिच लाइन वेलोसिटी, पिच लाइन पे तो वेलोसिटी सेम होती है पिच पॉइंट पे। ठीक है, तो वेलोसिटी वी वी हो गया, और गियर के लिए कैपिटल आर, पिनियन के लिए स्मॉल आर, छोटा वाला वेलोसिटी, और पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितना आई थी हमारे पास, पाथ ऑफ अप्रोच दिया हुआ था 16.04। ठीक है, ठीक है 16.04। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पाथ ऑफ अप्रोच जो वही था हमारा, जो पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है, देखिए पाथ ऑफ अप्रोच कहाँ से निकाला हूँ, यहाँ पर ये होता है ना पाथ ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को पाथ ऑफ अप्रोच बोलते हैं, ये जो होता है। इसका सॉल्व करने में हमारा कितना आया था, ये 16.04 आया था, इसकी वैल्यू आई थी 16.04। ये पाथ ऑफ, एक होता है पाथ ऑफ अप्रोच, एक होता है पाथ ऑफ प्रेसिशन। ठीक है, तो पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू 16.04 आई है, तो पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू यहाँ पर 16.04 हमने पुट कर दिया। पिच लाइन वेलोसिटी हमें पता था 1500, पिच लाइन v की वैल्यू दिया हुआ था ना 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसे mm में चेंज करेंगे तो 1500 mm पर सेकंड होगा ना, तो वही वैल्यू रखे हैं। स्मॉल आर की वैल्यू हमने 72 निकाला था, प्लस पिच लाइन वेलोसिटी 1500 पता है। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू हमने निकाला था 216 आया था। ठीक है, और यहाँ पर पाथ ऑफ अप्रोच 16.04 है, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितना हो गया, 445.6 mm पर सेकंड। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसके अगले लेक्चर में और देखेंगे कुछ गियर्स के ऊपर क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, तो हमने आज सॉल्व किया, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और भी आगे इससे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।